वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 66 जो कि है 9th क्लास के सोशल साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है 17/12/2020 की। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। सबसे पहले तो ये वर्कशीट रिलेट करती है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में दो सबसे पावरफुल रेवोल्यूशन हुए हैं। एक हुआ है रशियन, एक हुआ है फ्रेंच, जिन्होंने उस समय की राजनीतिक स्थिति को यानी कि पॉलिटिकली उस समय पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाया। तो इस वीडियो में है टोटल 11 क्वेश्चंस जो कि है 1 मार्क के। 1 मार्क्स के 11 क्वेश्चन, वैसे तो 20 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके के, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर द जदीदीज? जदीदीज कौन थे? सो द जदीदीज वर द मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्मर्स इन द रशियन एम्पायर। यानी कि ये वो लोग थे जिन्होंने उस समय के मुस्लिम रिलीजियस में, मुस्लिम धर्म के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि आंसर आपको आता होगा। 8 मार्च। 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है लार्ज फार्मर्स इन द रशिया वर कॉल्ड द कूलक्स। इसको बोला जाता था कूलक्स। जो बड़े फार्मर्स होते थे उनको कूलक्स बोला जाता था। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, द नेम ऑफ द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटिव पार्लियामेंट इन रशिया फॉर्म्ड इन 1905 वाज कॉल्ड व्हाट? डूमा। वहां की जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी उसको बोला जाता था डूमा। नाउ नेक्स्ट, राइट वन सेंटेंस अबाउट गिवन वर्ड स्टेलिन्स कलेक्टिवाइजेशन। सो जानते हैं इसका क्या आंसर है। तो स्टेलिन्स सोशलाइजेशन प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1929 विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो स्टेलिन का जो प्रोग्राम आया था, इसका मेन मकसद था 1929 में कि जो फूड है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट वन सेंटेंस अबाउट द गिवन वर्ड लिबरल्स। कोई नया नाम नहीं है लिबरल्स, बहुत ही फेमस कंसेप्ट है, बहुत ही फेमस आइडियोलॉजी है। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, 3 तरीके की विचारधाराएं, आइडियोलॉजी पाई जाती हैं। कंजर्वेटिव जो चेंजेस में बिलीव नहीं करते, जिनको जर्नली हम कहते भी हैं कि आप कई कंजर्वेटिव माइंड के हो, या आप जो कई लोग क्या होते हैं जो पुरानी रूल्स रेगुलेशन को पसंद करते हैं। रेडिकल्स वो होते हैं जो चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं पर इतनी जल्दी नहीं करते हैं। लिबरल्स बेसिकली जो चेंजेस को बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं और जो सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन, इक्वालिटी एंड जस्टिस लाने में सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसी से रिलेटेड इसकी एक डेफिनेशन दी गई है। सो लिबरल्स वर इन अ फेवर ऑफ अ सेक्युलरिज्म वेयर ऑल द रिलीजियस आर इक्वल एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स में भी बिलीव करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये वो लोग हैं जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं इन रशिया एंड अपोज्ड द मोनार्की सिस्टम, यानी कि जो किंग सिस्टम है या एक मोनोपोली वाला सिस्टम है ये उसके खिलाफ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू एंड फॉल्स। मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बताने की कोशिश की जाएगी कि 1 मार्क में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 वर्ड 1 सेंटेंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, चेंज द वर्ड, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे। तो इन वर्कशीट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी को डीपली रीड करके। एंड हम इसके बाद में आपको एक और क्वेश्चन देंगे भी कि कैसे आप इसको सॉल्व करो। मैं एक वर्कशीट बनाऊंगी कि किस किस टाइप के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बोला सोशलिस्ट अगेंस्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी के। दिस इज दे डिड नॉट कंसिडर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी राइट। ट्रू, सही है ये। सोशलिस्ट एक ऐसी आइडियोलॉजी है हु बिलीव्ड इन इक्वालिटी, और इनको लगता है इक्वालिटी आ सकती है गवर्नमेंट के थ्रू।
यानी कि जिस चीज पे सरकार का राइट है उस पे सभी का राइट है। अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूं, एक नॉर्मल पब्लिक पार्क है, उसमें कोई आपको जाने से नहीं रोक सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट की चीज है। रोड्स है, इस पे आपको कोई चलने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई सोसाइटी का पार्क है तो वहां में हमारी एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि उस पार्क में से वही जा सकता है जो सोसाइटी में रहता है। तो एक हो गई प्राइवेट चीज, एक हो गई पब्लिक चीज। तो सोशलिस्ट यस, दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनको नहीं पसंद था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में एक बंदा बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है और हो सकता है कि वो दूसरे का हक छीने। Now question number 8 again, write true or false. The Bolshevik led by the Lenin opposed the war since 1914. Again ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट, ये भी ट्रू है कि ये लोग वॉर के अगेंस्ट थे जो कि 1914 में होने वाली थी। नाउ क्वेश्चन नंबर राइट, अगेन एक नया टाइप का 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया है। रीराइट सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड। तो ये तो समझ आ गया कि जो रेडिकल वर्ड है ये इस लाइन के लिए है गलत आंसर। So radical wanted a nation in which all the religions should get equal respect and place. तो इसका करेक्ट आंसर है लिबरल। लिबरल चाहते थे कि जहाँ पे ऑल रिलीजियस जो हो वो बराबर हो। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक पढ़ा है कि जो लिबरल्स थे देवर जो सपोर्ट करते थे कि जितने भी रिलीजियस हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इसका रेडिकल आंसर गलत है, लिबरल्स करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, rewrite the sentence after correcting the underlined word. Again, the Orthodox groups were also opposed to the uncontrolled of power of dynasty and based rules. They advocate the right of people before government. Again, गलत। Liberals, ऑर्थोडॉक्स तो मतलब वो हो गए ना, वो जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, जो पुराने रूल्स में बिलीव करते हो। पुराना रूल्स तो बेस्ड अनइक्वालिटी पे था, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं देती थी ह्यूमंस को। तो अगेन इसका आंसर है लिबरल्स। लिबरल्स वर ऑल्सो अपोज टू द अंडर कंट्रोल ऑफ पावर्स ऑफ डायनेस्टी बेस्ड रूल्स एंड दे एडवोकेट द राइट ऑफ द पीपल बिफोर गवर्नमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 और ये है इसका लास्ट क्वेश्चन। अगेन एक आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, एक असेशन है, एक रीजन है। पहले हमें दोनों सेंटेंस को जानना है, उसके बाद हम इसके आगे का काम करते हैं। द जार अलाउड द क्रिएशन ड्यूमा इन 1905। ये तो करेक्ट है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। सेकंड क्या कह रहा है, he did not want any reduction in his power। ये भी करेक्ट है कि जार बोला जाता था रशिया के राजा को। ये बात सच है कि 1905 में उस समय के जो राजा थे वो मान गए थे कि यस एक पार्लियामेंट ड्यूमा बना। ड्यूमा हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसकी पार्लियामेंट का नाम था। ये भी बात सच है कि वो अपनी पावर्स को रिड्यूस नहीं करना चाहते थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो है करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात भी सही है कि ए का सही रीजन नहीं है आर। वो ड्यूमा इसलिए बनाना चाहते थे कि उसकी पावर सेम रहे, नहीं। तो आर भी सही है, ए भी सही है, बट ए का सही सोल्यूशन नहीं है आर। ओके बच्चों, तो आज की वर्कशीट होती है हमारी पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।